हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा मुंगेर है। हम लोग एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे पास ऑप्शन में मुंगेर के साथ साथ भागलपुर दे तो ये भी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि मुंगेर और भागलपुर इन दोनों जगह पर 1000 में 869 महिलाएँ हैं, जो सबसे कम संख्या वाला जिला है। कौन सा है? मुंगेर और भागलपुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाएं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? तो हमारा सही उत्तर होगा गोपालगंज। यहाँ पे 1000 पुरुष पे 1015 महिलाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका सही उत्तर है बिहार उड़ीसा। 1920 में इन्हें नियुक्त किया गया था और 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दिया क्योंकि इनका तबीयत बिगड़ गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर। पंचायत के चुनाव कराने की हेतु निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है हमारा महाधिवक्ता। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओंदंतेपुरी था? तो इसका जो सही उत्तर है बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इनका जो सही उत्तर है, इनका नाम है मैग्थनीज सेल्यूकस। नेक्स्ट, मैग्थनीज सेल्यूकस ने भारतीय समाज में को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका उत्तर है 7। तो हम लोग जान लेंगे कि मैग्थनीज जो है ये 7 जो भारतीय समाज को 7 श्रेणी में जो बांटा वो कौन सा श्रेणी था? तो पहला जो है वो हमारा दार्शनिक है, जिसको इंग्लिश में फिलोसफर कहते हैं। उसके बाद जो है किसान। तीसरा नोट करेंगे हम लोग, वो था चरवाहा। नेक्स्ट, व्यापारी। उसके 5वां में चलेंगे हम लोग, वो था योद्धा। और छठा क्या था? पर्यवेक्षक। और 7वां जो है वो था पार्षद। सबका कार्य के अनुसार बांट दिया गया। दार्शनिक को हम लोग कहते हैं फिलोसफिकल। किसान तो हम लोग जानते ही हैं, फार्मर। चरवाहा हम लोग जानते ही हैं, शेफर्ड, जो भेड़ बकरी वगैरह चराता है। व्यापारी हो गया बिजनेसमैन। योद्धा हो गया आपको वॉरियर। और ये पर्यवेक्षक हो गया सुपरवाइज़र। और पार्षद हो गया काउंसिलर। मीन्स टोटल मैग्थनीज जो है 7 भाग्य में भारतीय समाज को बांटा गया था काम के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके युग में हुई थी? तो इसका जो उत्तर है ये हमारा गुप्त वंश के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। अगर ईस्वी की बात की जाए तो इसे बनने में करीबन 20 साल लगे थे। 450 ईस्वी से लेकर 450 तक बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? तो इनका जो नाम है, इनका धर्मपाल नाम है। ये कब बना था? 7वीं शताब्दी में बना था। क्या नाम था उनका? पाल राजा धर्मपाल। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किन विषयों के ऊपर पढ़ाई कराई जाती थी? तो उसका है तंत्र विज्ञान। महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। इसे धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? तो इसका सही उत्तर है काला शौक। पाटलिपुत्रा में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद के संरक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है काला शौक। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित किनके समय में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा कनिष्क। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रा में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद के संरक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा अशोक। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया 14 में। पाटलिपुत्रा आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद के संरक्षक कौन थे? इसका सही उत्तर काला शौक नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा अशोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में महान धार्मिक केंद्र कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर सिखों के लिए भी हैं, धर्मावलंबियों के लिए भी हैं, जैनों के लिए भी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी के लिए। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में सामान्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका सही उत्तर है पावापुरी में। तो ये मृत्यु की बात कर रही है, तो कहाँ पे हुई? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? तो ये राजगीर में है।
कौन सी ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई? 527 ईसा पूर्व में। अगर उम्र की बात की जाए तो 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। अगर ईस्वी का बात किया जाए तो 599 ईसा पूर्व में। कुंडग्राम कहाँ था? जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर कुंडग्राम ही होगा। और ये कहाँ है? तो ये है हमारा वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में। कौन सा ईस्वी में? के कुंडग्राम में। अगर ईस्वी का बात किया जाए तो कौन सी ईस्वी में हुआ था? 599 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में क्या होता है? क्योंकि ये है 0 से पहले ईसा पूर्व था और 0 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 221 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? पावापुरी में महावीर भगवान ने मोक्ष का प्राप्ति किया था और पारसनाथ के पहाड़ पे 20 जैन तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। और वैशाली में तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? इसका सही उत्तर है मिथिला। मिथिला में अगर जगह का नाम पूछा जाए तो मधुबनी जिला के थे ये। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है नवल किशोर सिंह ने। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है विवाह के समय में गाए जाते हैं। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 12 जनवरी 2011 को। अगर इंडिया लेवल पे भारत की बात किया जाए तो इसका सही उत्तर होगा 10 जुलाई 1988 को शुरुआत किया गया था। बिहार राज्य के किस जिले में साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान किस शहर में है? तो इसका सही उत्तर है पटना। इसका सही उत्तर है पटना में है। चौथा ऑप्शन हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है रणधीर प्रसाद वर्मा। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार राज्य के जिला की बात किया जाए तो सुपौल जिला के रहने वाले थे। इनका निधन जो हुआ ये एक बैंक में डकैती हो रही थी, उस बैंक में डकैती को रोकने के समय इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का देवासन बिहार में कहाँ हुआ था? तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया पावापुरी में, और अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग दूसरी क्वेश्चन में कि भगवान महावीर का देवासन बिहार में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है पावापुरी। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है चिरांद। नेक्स्ट पे चलते हैं, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार में किन स्थानों में काले चमकीले मृदभंड प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर है बक्सर व चिरांद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1203 ईस्वी में। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है अंदोंतपुरी। इसका जो स्पेलिंग है इसमें मिस्टेक है, स्पेलिंग आप लोग लिख लेंगे सही करके। इसका नाम है ओदंतपुरी। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। इसका जो सही उत्तर है वह है सुल्तानगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा शिलभद्र। नेक्स्ट, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है कुमार गुप्त प्रथम। ये जो हैं गुप्त वंश के शासक थे और इन्होंने 400 से लेकर 470 ईस्वी के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 में। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। और चंद्रवाड़ी संग्रहालय दरभंगा में स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1970 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1974 में। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सुल्तानगंज भागलपुर से। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो इसका सही उत्तर होगा मंजूषा शैली। बिहार में अरेबिक एंड
पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर 1951 में। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल में। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में नेपाल कहाँ पे है? तो ये है उत्तर दिशा में। अगर हम लोग बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण दिशा में झारखंड है। और अगर पूर्व दिशा की बात की जाए तो हमारा पश्चिम बंगाल है। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश है। ऐसा नहीं कि आप लोग क्वेश्चन में आएगा उत्तर दिशा में नेपाल कर लेंगे, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल। ऐसा नहीं करना है, उत्तर में उत्तर प्रदेश मत डाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 पे स्टार लगा लेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो अभी हमने बताया पूरब में क्या है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बोधगया में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1962 में हुई थी। अगर डेट की बात की जाए तो 1 मार्च 1962 को मगध विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये समस्तीपुर में है। जगह का नाम पूछा जाए तो पूसा। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय BNMU ये कहाँ पर स्थित है? तो मधेपुरा में स्थित है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर बनाया गया है। ये जो महात्मा गांधी सेतु है कहाँ से कहाँ तक को जोड़ती है? तो ये पटना से वैशाली जिला को जोड़ती है। ये गंगा सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए बनाया गया है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार ने। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण भी कराया और उसे राजधानी भी बनाया। और बिंबिसार एक ऐसा राजा था जो मगध पे करीबन 52 साल राज किया। कितना साल राज किया? इन्होंने करीबन 52 साल राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर में। ईस्वी की बात किया जाए तो 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो इनका सही उत्तर है नाटककार। नेक्स्ट में चलेंगे, प्राचीन काल में बिहार का किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा मगध प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र कहाँ है? गया, ये भी है। फुलवारी शरीफ, ये भी है। मुजफ्फरपुर, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिज यानी कि उपयुक्त सभी। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो इसका सही उत्तर होगा बरौनी में। बरौनी कहाँ पड़ता है? तो ये बेगूसराय जिला में पड़ता है। ये कैसे बनाया गया था? तो ये सोवियत संघ के मदद से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान कौन सी ईस्वी में था? 1965 में। ये एक उपन्यास है, कन्यादान एक उपन्यास है और इसे किसने लिखा था? हरि मोहन झा ने लिखा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के प्रथम महाकवि कौन से थे? तो वेद व्यास भी महाकवि था, विद्यापति भी, वाल्मीकि भी, शरणगुप्त, ये चारों महाकवि थे। लेकिन पूछा जा रहा है बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा विद्यापति। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। कि कब बनी थी? 25 जुलाई 1997। कब बनी? जब लालू यादव जी चारा घोटाला में जेल चले गए। 71 क्वेश्चन, 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर होगा किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा गया है। नेक्स्ट, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गंडक नदी और ये सारण जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये सारण जिला में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं,
बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा फाल्गु नदी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में डेलामाइट खनिज पाया जाता है? तो डेलामाइट खनिज जो है हमारा भोजपुर में पाया जाता है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो इसका सही उत्तर है चंपारण। अगर ईस्वी की बात की जाए तो यह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा करा गया था और गांधी जी के नेतृत्व में भारत का अगर पहला सत्याग्रह बोला जाए तो भारत का पहला सत्याग्रह यहीं से चंपारण से शुरू किया गया था, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है मनीषा कुलश्रेष्ठ। ये जोधपुर की रहने वाली और इनका जन्म 26 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ और जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, पर इन्हें 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया था। फिरंगिया गीत किसने लिखा था? जिसका सही उत्तर है प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। ये कब लिखे? तो ये 1921 में लिखे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने फिरंगिया गीत लिखा था। बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है रघुवीर नारायण द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे, विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? तो इसका सही उत्तर है शिव की। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण का अर्थ होता है कहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, तो इनका सही उत्तर है पावापुरी में। नेक्स्ट, मुकदम कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा राजगीर में। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर है राजगीर में। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1786 ईस्वी में। डेट की बात की जाए तो 20 जुलाई 1786 को गोलघर का निर्माण कराया गया था। इनका निर्माण किसने करवाया था? तो ये ब्रिटिश आर्मी के लिए किया गया था, जिससे कि उनका भोजन वहाँ पे एकत्रित हो जाए, रखा जाए और सही समय पे उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? जॉन गैस्ट्रिन ने किया था। और अगर बात किया जाए तो इसकी कैपेसिटी की तो 1,40,000 टन अन्न यानी कि अनाज इसमें एकत्रित किया जा सकता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर है हेनसोंग। ये जो है बौद्ध ग्रंथ पर शोध और संग्रह करने के लिए भारत का यात्रा किया था और विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है उस्मा किरण खान। कब? तो 2020 में। नेक्स्ट, बोधगया के स्मारकों में कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र मंदिर। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध ने जहाँ पर स्नान किया था, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध की घनिष्ठ संबंध रही है? तो राजगीर भी होगा, बोधगया भी होगा, वैशाली भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दिज यानी कि सारा होगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है बोधगया में। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है चंपा में। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वत्स। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका सही उत्तर है मगध। बिहार साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार, साम्राज्य विस्तार। तो हमारा सही उत्तर होगा लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो इसका होगा उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में चिरांद एवं चेचर किस युग के अवशेष से प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर है पूर्व प्रस्तर। नेक्स्ट, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनका उत्तर होगा चंदेश्वर। ये कौन से भाषा में लिखा गया? तो ये मैथिली भाषा में लिखा गया। कब लिखा गया? तो ये 14वीं शताब्दी में लिखा गया। नेक्स्ट चलते हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर स्थित है? तो ये होगा शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पे। नेक्स्ट, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है मौलिक कवि। इनके और भी कई लेखनी हैं
जैसे बाग और उपवंत विनोद। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो ये मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। पाल वंश के बाद बिहार पर गढ़वाल वंश का आधिपत्य का प्रमाण यहीं से मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर है तुगलक वंश। गया और पटना के क्षेत्रों से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नूल उन्स का एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है तिरहुत। तिरहुत जो होता है ये एक एरिया को कहते हैं, किसको कहते हैं? एक एरिया को कहते हैं भारत में गंडक तथा गंगा नदी के से घिरा हुआ बिहार का जो उत्तरी मैदान है उसको तिरहुत कहते हैं। बिहार का उत्तरी मैदान को तिरहुत कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ जिला है, नोट कर लेंगे। वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली शामिल हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। तो ये फाहियान होगा, युआन चांग होगा और इत्सिंग होगा। यानी कि नाम देख करके ही लग रहा है ये सब चाइनीज़ नाम है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मुल्ला तकिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रांसॉय वर्निए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बहारिस्तानो गेवी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ये भग्नावशेष से भी मिलता है, यात्रा वृत्तांत से भी, अभिलेख से भी। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दिज, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में चलते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है सहस्राम से। और अभी तक अशोक का जो है टोटल 6 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। और अगर लिपि की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट चलते हैं। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है मुल्ला बहानी। नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में चलते हैं। बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है परवर्ती गुप्त वंश। इसका जो संस्थापक इसका नाम था कृष्णगुप्त, और इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था जीवित गुप्त। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी ओके है। नारायण पाल का भागलपुर त्रामपत्र अभिलेख से सही है। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। इसका जो सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो अगुंतर निकाय से। नेक्स्ट में चलते हैं। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्ति हुआ है, तो क्या हुआ है? तो इसका सही उत्तर है हमारा पाल काल का बौद्ध विहार। नेक्स्ट पे चलते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग्ग निकाय की जानकारी मिलती है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्य उत्तर बिहार के बारे में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों के बारे में। नेक्स्ट में चलते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कनिंघम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इसका सही उत्तर है कनिंघम। इसने बोध गया के मंदिर के बारे में भी पता लगाया था, मंदिर के बारे में भी पता लगाया था, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की? इसका सही उत्तर है केसरिया स्तूप, लोहरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में चलते हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए या कहाँ वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है बृहदर नारायण उपनिषद में।
नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन से लैंग्वेज में है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो लिपि था वो ब्राह्मी लिपि था। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख को किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अकबर। नेक्स्ट पे चलते हैं, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने के अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है अकबर के। नेक्स्ट पे चलते हैं, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा दीर्घ निकाय। नेक्स्ट में चलते हैं, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है गुलाम हुसैन तबतबाई। इसका जो अगर पूरा नाम हम आपको बताएं तो नोट कर लेंगे इनका पूरा नाम। इनका पूरा नाम है सैयर उल मुताखरीन सैयद गुलाम हुसैन। ये जो हैं प्लासी के युद्ध का वर्णन करते हैं इस रचना में। क्या, कहाँ का युद्ध का? प्लासी के युद्ध का वर्णन करते हैं अपनी किताब में। और ये जो किताब है ये 3 खंड में है। एक खंड, इसका जो एक खंड है वो हिंदुस्तान के भूगोल, जलवायु, पशु, किले, संत का वर्णन करता है। और इसका जो इतिहास है ये महाकाव्य युग से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक का है। नेक्स्ट में चलते हैं, मुल्ला बहवानी कहाँ के यात्री थे? तो इसका सही उत्तर है इराक के। आप लोग क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। तो पहला क्या है? फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? इस रिपोर्ट से हमें सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। व्यवस्था के बारे में पता चलता है। उसके बाद दूसरा हमारा कहता है डिस्ट्रिक्ट गेज लेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। ये जो है हमारा भू कर सर्वेक्षण हुआ। और हमारा जो तीसरा कहता है फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज़। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1696 ईस्वी में बनाया गया था और ये ग्रेट ग्लेन के पश्चिमी छोर पर स्थित है। और इसे सर गोल्ड्सबोरो, किनके द्वारा? सर गोल्ड्सबोरो के आदेश पे बनाया गया था। तो ये सारा ए, बी और सी तीनों जो है आधुनिक बिहार के अध्ययन का स्रोत हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य कौन है? कौटिल्य हम लोग चाणक्य को भी बोलते हैं। तो इसका जो अर्थशास्त्र था उसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अपसड गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। भग्नावशेष क्या होता है? टूटी फूटी चीज़ें, जैसे मतलब अवशेष, इसे हम लोग अवशेष भी कह सकते हैं। तो इसमें रामायण के अवशेष के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो ये करीबन आज से 40,000 ईसा पूर्व पहले से पता चलता है। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हमारा सही उत्तर होगा मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये सही उत्तर है पूर्व प्रस्तर युग। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें मुंगेर से मिले हैं। नेक्स्ट में चलेंगे, बिहार में चिरांद एवं चेचर, चिरांद यानी कि सारण और चेचर यानी कि वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नव प्रस्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये सारण से भी हुए, वैशाली से भी हुए, सोनपुर एवं मनेर से भी हुए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः ऋग्वेदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट में चलेंगे, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो इसका सही उत्तर है लोहे का उपयोग। नेक्स्ट में चलेंगे, श्रुति तथा किवंदिती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? तो मगध भी था, विदेह भी था, अंगराज भी था और लिच्छवी था, यानी कि ए और बी दोनों हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट पे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्तों के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? तो इसका सही उत्तर है मगध। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा होगा विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थवेद में वार्त शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये हमारा सही उत्तर होगा मगध। ये अथर्ववेद जो है इसे कौन लिखा? ये एक ऋषि थे, उनका नाम था अथवा ऋषि। क्या नाम था उनका? अथवा ऋषि। उन्होंने अथर्ववेद को लिखा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो इसका सही उत्तर है हमारा विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट पे चलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इसमें से कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो इसका सही उत्तर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो जानेंगे। अंग हमारा क्या हुआ? ये हमारा भागलपुर और मुंगेर हो गया, भागलपुर और मुंगेर जिला। और ये वज्य जो है ये हमारा वैशाली हो गया, वत्स जो है ये इलाहाबाद है, और मगध हमारा आज की डेट का पटना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो वत्स होगा, क्योंकि इलाहाबाद बिहार में नहीं है, बिहार में स्थित नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर और वैशाली। अभी अभी हमने आपको 150 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट में चलते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है चंपा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मगध तथा अंग महाजनपद के कौन कौन सी नदी पृथक करती है? पृथक मतलब कि अलग करती है। तो इसका सही उत्तर है हमारा चंपा नदी। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका सही उत्तर है वज्य। नेक्स्ट पे है, वज्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा चेदी राज्य, क्योंकि लिच्छवी था, ज्ञात्रक भी था और विदेह भी था। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हमारा होता है चेदी राज्य। नेक्स्ट पे चलते हैं, वज्य संघ की राजधानी कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। नेक्स्ट, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वज्य। नेक्स्ट पे चलते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो ये वैशाली में, और वैशाली जो है विश्व का सबसे पहला गणतंत्र राज्य था। हम लोग है वो कहता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध का जो पहला राजधानी था वो गिरिब्रिज था, राजगिरी था, और उसके बाद जाकर के पाटलिपुत्रा मगध का राजधानी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, कौन था? चंपा तो नहीं था महाजनपद, नालंदा भी नहीं था, वैशाली भी नहीं था, तो अंगराज्य कौन सा? अंगराज्य जो है ये 16 महाजनपद में आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये हमने बताया था आपको, लिच्छवी जो है, जो हिमालयन ट्राइब से आते थे, उन्होंने गणतंत्र बनाया वैशाली को, और ये भारत का विश्व का पहला गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, उससे पहले वाले वीडियो में भी बताया। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। इनका जन्म जो है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, यानी कि अगर हम बात करें ईसा पूर्व में तो ये करीबन 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और इनका देहांत कहाँ पे हुआ? तो इनका देहांत आपको पावापुरी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वैशाली जिले में है, और वैशाली जिला में ही कुंडग्राम एक स्थान है जहाँ पे महावीर भगवान का जन्म हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे संबंध था? तो इसका सही उत्तर है हमारा सारनाथ से संबंध था। और इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ के बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और अगर इनके माता का नाम हम लोग जाने तो इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था त्रिशला। और इनके जो पिताजी थे ये ज्ञानत्रिक कबीले के प्रमुख थे। और इनकी माता क्या थी? इनकी माता जो है लिच्छवी का जो प्रमुख थे चेतक, उनकी बहन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, मैंने अभी बताया महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला।
वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो हमने आपको बताया लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी, तो कहाँ की राजकुमारी हुई? लिच्छवी की। नेक्स्ट पे चलते हैं, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया था और यहीं पे उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महावीर की मृत्यु हुई थी वैशाली, पावापुरी, विधे और राजगिरी। अभी अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने जहाँ पे अपना अंतिम प्रवचन दिया वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई, यानी कि इसका सही उत्तर होगा पावापुरी। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? अगर कहाँ पूछा जाए तो ये हुआ था पटना में, यानी कि पाटलिपुत्रा में। और इसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था? उनका नाम था स्थूल भद्र। ठीक है, हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अभी अभी हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की? अभी अभी हमने आपको बताया स्थूल भद्र। नेक्स्ट पे चलते हैं, जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनका जो जन्मस्थली है चंपा में है। कहाँ है? तो ये चंपा में है। चंपा आज के डेट में कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में है। इन्होंने मोक्ष भी यहीं प्राप्त किया। इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु भी चंपापुरी में ही हुई। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था राजा वासुपूज्य। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था जया देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो इसका सही उत्तर है वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है सारनाथ आए और सारनाथ में ही इन्हें कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सारनाथ। नेक्स्ट पे चलते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ? बोध गया में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो यह है निरंजना नदी। और निरंजना नदी को हम लोग फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। और बोधि वृक्ष नाम से मशहूर जो पीपल का वृक्ष है उसी के नीचे उन्हें आत्मज्ञान मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या है? बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थिविर और महासांगिक के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ। ये भी नहीं होगा। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ये जो हुआ ये कब हुआ? ये 3rd बौद्ध संगति में हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे? अभी अभी हमने बताया कि इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बिल्कुल राजगीर से भी रहा है, बोधगया से भी रहा है, वैशाली से भी रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने क्या बताया था कि बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, ये तीनों वजह बताया था। तीनों वजह का भविष्यवाणी किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा कि इसके वजह से विनाश होगा पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ? तो इसका सही उत्तर है नालंदा में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? मगध को दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आरंभिक मतलब प्रथम राजधानी। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन भी यही पूछता है, तो इसका सही उत्तर क्या होता है? गिरिब्रिज। नेक्स्ट पे चलते हैं, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका है बृहदर्थ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका जो वास्तविक संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो गया हर्याक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ? बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? इन्होंने चेलना से शादी किया जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिंबिसार ने बृहदर्थ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ये अंगराज्य को जीता और अंगराज्य को किस में मिला लिया? ये मगध राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हर्यांक वंश का दूसरा शासक कौन सा था? तो दूसरा शासक जो है वो अजातशत्रु था। इस वंश के शासक का नाम अगर हम लोग जानेंगे तो पहला जो शासक था वो कौन थे? वो बिंबिसार था। दूसरा का बात किया जाए तो दूसरा जो अभी क्वेश्चन में पूछा है आपसे, दूसरे थे अजातशत्रु और तीसरे थे उदयन, इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, और चौथे थे नागदशक
और इनका 3 पुत्र हुआ, लेकिन तीनों में से कोई भी शासन नहीं चला पाया, जिस वजह से नाग दशक का जो सेनापति था उनका नाम था शिशुनाग, जो राजा बन गया और ये शिशुनाग वंश का स्थापना किया। किस वंश का स्थापना किया? शिशुनाग वंश का स्थापना किया। और ईस्वी की बात किया जाए तो ये 413 ईसा पूर्व में इस वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। नेक्स्ट पे चलते हैं। वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, ये भी हमारा होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट पे चलते हैं। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये थी वैशाली की। नेक्स्ट पे चलते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल और महाशिला कंटक नाम के हथियार का प्रयोग किया? रसमुथल जो है ये आप लोग बाहुबली मूवी में, कौन सी मूवी में? बाहुबली मूवी में देखेंगे। भल्लाल देव जो आता है 4 घोड़ा पे, 4 घोड़ा के सामने जो एक लगा रहता है उसके ऊपर जो इस तरीके से रहता है, जो काटते जाता है, वही है हमारा रसमुथल। और महाशिला कंटक जो है ये भी आप उसी मूवी में देखेंगे, बाहुबली 2 में देखेंगे। क्या देखेंगे कि एक पत्थर होता है, उस पत्थर को एक इस तरीके से कोई नमूना चीज़ पे डाला जाता है और इसे नीचे प्रेस किया जाता है, जिससे कि ये नीचे आता है और इसे छोड़ देने से ये ऊपर जा करके अटैक करता है। तो ये हमारा कहाँ का है? लिच्छवी के युद्ध में प्रथम बार रसमुथल तथा महाशिला कंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये हमारा जो सही उत्तर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर होगा उदयन। नेक्स्ट, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध का राजधानी बनाया? तो इसका भी सही उत्तर है हमारा उदयन। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। हर्यांक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो नागदशक। अभी हमने आपको बताया था कि हर्यांक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, जो उसके सेनापति के द्वारा मार दिया गया और नए वंश का स्थापना किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ बिहार में जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।